नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप सभी के सामने आज उपस्थित हूं पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर। मीडिया जो लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, आज भी मीडिया पत्रकारों पर हो रहे हमले पर कोई सवाल नहीं उठाता और एक एक कर लगातार पत्रकारों पर हमलों का सिलसिला और उसकी संख्या जारी है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में हुए हमले का जिक्र हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया ही था कि अभी एक और बड़ा हमला सामने आ गया। इसके पहले भी आज तक के पत्रकार दिलीप सैनी की मौत से परिवार वाले सदमे में हैं। उन पर क्या असर हुआ होगा? आखिर ये कब तक लोकतंत्र के प्रहरी पर हमला जारी रहेगा? दोस्तों, ये देखना दिलचस्प है कि जो पत्रकार हैं उनके साथ कैसी घटनाएं हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। इसी के साथ आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रही हूं जिसमें पत्रकार ने अडानी के घोटाले को उजागर किया और जिसके बाद उस पत्रकार पर ईडी का छापा पड़ गया। मामला गुजरात का है और गुजरात में अडानी साहब के पोर्ट्स यानी कि कर पोर्ट्स से ये मामला जुड़ा हुआ है। गुजरात में अडानी साहब के बहुत सारे पोर्ट हैं दोस्तों। उनके अलग अलग समय पर हम उनकी चर्चा सुनते ही रहते हैं अलग अलग मीडिया के जरिए, लेकिन किसी में ड्रग्स पकड़ी जाती है, किसी में कुछ होता है तो किसी में कुछ पाया जाता है और उस पर लगातार बातचीत होती रहती है। अभी पिछले दिनों अडानी के मुंद्रा पोर्ट में उसमें जो फ्रांस के पार्टनरशिप है, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप चाइनीज पार्टनरशिप को बेच दी और इस तरह श्रीलंका के हमन टोटा की तरह भारत के बंदरगाह पर भी चीन की मौजूदगी बन गई। पर विवाद हुआ दोस्तों, एक बहुत बड़े घोटाले का 2024 की शुरुआत में गुजरात मेरीटाइम बोर्ड यानी कि BOO पर ये पोर्ट है, मुंद्रा वगैरह, ये सारे के सारे किनको मिले हुए हैं? अडानी साहब को। मुंद्रा पोर्ट जिसको सरकार कहती है कि इसे 30 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और 30 साल में इनको वहां पर एक पोर्ट डेवलप करना था, पोर्ट को चलाना था, उसमें पैसे कमाने थे और पैसे कमाने के बाद यानी कि 30 साल के बाद उसको सरकार को हैंडओवर कर देना था। सरकार उसका जो चाहे वो करती, चाहे उसको डेवलप करती, उसको रद्द करती, वो कैसे करती वो सरकार की जिम्मेवारी होती। मोदी जी प्रधानमंत्री है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है यानी कि डबल इंजन की सरकार। तो अडानी जी ने सोचा क्यों ना हम इसका फायदा उठा ले। कॉन्ट्रैक्ट 30 साल का है। अडानी जी ने एक एप्लीकेशन लगाई गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को और कहा कि आपने जो हमें 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हम अपने बिट OTT में इसको आप 75 साल का कर दीजिए। जबकि रूल कहता है कि 50 साल से अधिक समय के लिए किसी का एक्सटेंडिंग ईयर बढ़ाया ही नहीं जा सकता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये सब कुछ ठीक रहता तब भी गुजरात मेरीटाइम बोर्ड को 50 साल तक ही इजाजत दे सकता था और अडानी जी ने 75 साल के लिए अप्लाई किया। इस फैसले को गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की सलाह को ठुकराकर गुजरात में मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड का फैसला कुछ नहीं चलेगा, यानी 75 साल के लिए हम मुंद्रा को हजीरा पोर्ट अडानी को दे रहे हैं। सीएम ने उसी दाम पर 75 साल का कंट्रोल अडानी को दे दिया। इसके बाद द हिंदू ने इस खबर को छापा। इसके साथ साथ एक और चीज हुई, बोर्ड ने एक स्पष्टीकरण मांगा, सरकार से कहा कि जरा आप क्लियर कर दीजिए कि 27 से 28 के बीच में जो रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलनी चाहिए, यानी रॉयल्टी देते हैं, वो रॉयल्टी हमको यानी कि गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर को कम क्यों मिली? क्योंकि 1700 करोड़ रुपए की रॉयल्टी पाने का हक गुजरात सरकार का था। अडानी जी ने कुल 394 करोड़ ही दिए। बावजूद इसके जो अधिकारी इसमें शामिल थे उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया ताकि किसी को कोई खबर ना मिले और आंकड़े फिर से कंपनी की सुविधा के हिसाब से तैयार किए जाने लगे। ये जानकारी जयराम रमेश ने भी ट्वीट की है। हुआ ये दोस्तों कि ये पूरा का पूरा घोटाला जो पत्रकार निकाल के लाया था उसका नाम था महेश लांगा। ये सारे घोटाले एक्सपोज करता था, चाहे वो गुजरात में अडानी से जुड़े हो या फिर दूसरी चीजों से। महेश लांगा जो इसके बाद लपेट लिया गया, उसके ऊपर मुकदमा किया गया और कहा गया कि इसके ऊपर सरकार के सीक्रेट कागज पाए गए हैं। अब एक पत्रकार जो अंदर की खबर निकाल के लाए और प्रकाशित कर दे तो पत्रकार का दोष है। अगर ऐसा था दोस्तों तो उसको इनाम देना चाहिए, कायदे से तो उसकी रक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके उलट, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया और ये मुकदमा होने से पहले एक और मुकदमा उसके खिलाफ किया गया।
और बड़ा मुकदमा किया गया दोस्तों। मुकदमा ये था कि इसने जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मामले में घोटाला किया है। एक जीएसटी स्कैम खुला गुजरात में, जिसमें 30 कंपनियां अलग अलग तरह की पाई गई जो जीएसटी कंपेंसेशन के जरिए घोटाला कर रही थी और सरकार को चूना लगा रही थी। इस मामले में महेश लांगा की पत्नी का नाम उजागर हुआ कि एक कंपनी के डायरेक्टरशिप में उसकी पत्नी का नाम पाया गया, यानी मामला जीएसटी घोटाले का हो गया और इसमें गिरफ्तारी वगैरह शुरू हो गई। महेश लांगा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरकार सहयोग न करके उस पर मुकदमा करती रही और इसी तरह पत्रकारों पर जो हमले का सिलसिला है वो जारी रहा। अगर सही मायने में लोकतंत्र को जिंदा रखना है दोस्तों, तो पत्रकार को बचाने के लिए सभी मीडिया तंत्र को आगे आना होगा और आगे आकर मीडिया को ही मीडिया की रक्षा करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मीडिया को भी पता चले कि मीडिया खुद कितने खतरे में है। तब तक के लिए नमस्कार।